नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्लड रिलेशन। मित्रों, हर वनडे एग्जाम में चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यूपी हो, इस चैप्टर से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो हमसे पूछे जाते हैं, अदरवाइज 3 से 4 तक भी पूछे जा सकते हैं। आप देखते होंगे एग्जाम में इस चैप्टर से 3 प्रकार के क्वेश्चन सामान्यतः पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। कैसे होते हैं टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और कौन से एग्जाम में कौन सा टाइप ज़्यादा आता है, पहले इस विषय पर 2 मिनट बात कर लेते हैं, फिर 1 बाय 1 एक करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, टाइप 1 में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। जब लिखा हो ए बी का भाई है, एक्स वाई की माता है, जेड पी का पिता है और एक्स वाई जेड पी के बीच में रिलेशन हमसे पूछ ले वो कि कौन किसका क्या लगता है। दूसरा टाइप देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति या तस्वीर की ओर इशारा या संकेत करते हुए उसका इंट्रोडक्शन दे, उसको परिचय कर दे, तो मित्रों इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं। इसको हम टाइप 2 की कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है मित्रों, A@B का अर्थ है ए बी का पुत्र है, $B का अर्थ है ए बी की माँ है, A#B का अर्थ है ए बी का पिता है और कुछ इस प्रकार के एक इक्वेशन देकर हमसे पूछे कि M का N से क्या रिश्ता है। मित्रों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम टाइप 3 की कैटेगरी में रखते हैं। और बताता चलूँ आपको मित्रों, ये टाइप 2 जो है ये रेलवे का बिल्कुल फेवरेट है। रेलवे यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे हम रेलवे NTPC 2016 की बात करें, चाहे हम 2018-19 की बात करें, 3 से 4 क्वेश्चन भी एक शिफ्ट में यहाँ से पूछे गए हैं। मित्रों, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आने का चांस रहता है। लेकिन बैंकिंग एरिया जो IBPS है वो यहाँ से ज़्यादा उठाता है। साथ साथ बताता चलूँ मित्रों, 2018-19 का जब यूपी पुलिस हुआ था तब यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया था। स्टूडेंट्स ने इसको तैयार किया बट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया, IBPS वाले क्वेश्चन पूछ लिए गए। और साथ साथ वीडियो के एग्जाम में भी 2019 में 18 में ये क्वेश्चन पूछे गए। UPSI 2016-17 में जो हुआ था वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे गए थे। तो हमें तीनों टाइप के क्वेश्चनों के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं। ये 3 टाइप हैं दोस्तों। मैं 3 छोटी वीडियोज़ में इनको बहुत अच्छे से आपके डिस्कस करूँगा। बस आपको इस पर पूरा इसका मास्टर ब्लास्टर बनना है तो तीनों वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। बहुत अच्छी ट्रिक, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं ये तीनों टाइप आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज मैं काम करने वाला हूं दोस्तों टाइप 1 पर। आज सीखते हैं टाइप 1। तो क्या होता है टाइप 1 में, सबसे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ जान लीजिए, फिर 1 बाय 1 इसके क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलो मित्रों, एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं। लिखा है ए बी की पुत्री है, फुल स्टॉप, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, यह बताइए कि डी का ए से क्या रिश्ता है। चलिए, सवाल को शुरुआत करने से पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिएगा। मित्रों, इन क्वेश्चनों को करने के लिए हम एक ट्री फॉर्मेट करते हैं और क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है, सेकंडों में आंसर दे देते हैं दोस्तों। आप कैसे, आप एक जनरेशन के लोगों को एक लाइन में लिखेंगे। जैसे अपने आप को आप यहाँ सपोज करते हैं तो आप भाई को यहाँ रखेंगे, बहन को अपने साथ, एक ही जनरेशन, एक ही पीढ़ी के लोगों को एक ही रो में, चचेरा भाई, चचेरी बहन, मुमेरा भाई, मुमेरी बहन, पत्नी, जीजा, साली, भाभी, ये सब एक ही जनरेशन के लोग होते हैं दोस्तों, एक ही पीढ़ी के लोग होते हैं। इनको एक साथ एक लाइन में रखते हैं। इससे ऊपर की रो कौन सी है मित्रों, इससे ऊपर की लाइन, इससे ऊपर की जनरेशन में कौन कौन आ जाते हैं। यदि मैं या आप अपने आप को यहाँ सपोज करते हैं तो हमसे ऊपर की एक पीढ़ी कौन है, जैसे उसमें कौन आएंगे, पिता, माता, चाचा, चाची, मामा, मामी, फूफा, बुआ, कुछ इस प्रकार के रिश्ते आएंगे। इससे भी एक ऊपर पीढ़ी दोस्तों कौन सी आ जाएगी, दादा, दादी, नाना, नानी। यदि एक पीढ़ी और ऊपर लेकर जाएं हम तो परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, यानी कि 4 पीढ़ी बात ऊपर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं आप 4 पीढ़ी तक। यदि इससे नीचे एक पीढ़ी की बात करें, इससे नीचे एक कौन सा स्टेप है, कौन से जनरेशन है, तो हमसे नीचे भी एक जनरेशन है। कौन सी मित्रों, पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। तो कुल मिलाकर इतनी पीढ़ियों में क्वेश्चन बनाएंगे, बहुत जल्दी से ट्री बन जाएगा और बहुत जल्दी से हम आंसर भी दे देते हैं। साथ साथ एक बात और बताता चलूँ मित्रों, जब क्वेश्चन एक्स वाई ए बी सी डी के पदों में हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये महिला है, ये पुरुष है। उसके लिए आपको मेल जेंडर के लिए उसके ऊपर प्लस लिख देना है और फीमेल जेंडर के लिए उसके ऊपर माइनस लिख देना है। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि ये मेल है, ये फीमेल है। तो क्वेश्चनों का रिश्ता बताने में हमें दोस्तों बहुत सुविधा हो जाएगी, बहुत आसानी से बना सकेंगे। तो मैं इसको अब रफ कर दे रहा हूँ और दोस्तों पहले क्वेश्चन की मदद से क्या है ये, क्यों ज़रूरत है इसकी, समझते हैं 1 बाय 1 करके। चलो दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा है, अब बनाते हैं ट्री।
पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी की पुत्री है, तो जो ए है ना वो बी की पुत्री है। चलो, तो इसका मतलब ए को आप नीचे लिखोगे, एक पीढ़ी नीचे लिखोगे, एक जनरेशन नीचे लिखोगे। क्यों? ए बी की पुत्री है और जेंडर भी क्लियर है, इसलिए मैंने उसके ऊपर माइनस का निशान लगा दिया। बी का जेंडर क्लियर नहीं, तो बी के ऊपर अभी कोई सिंबल भी हमने नहीं लगाया। अगली लाइन पढ़ते हैं, बी सी की माँ है। ये जो बी है ना वो सी की भी माँ है। लो, इसकी एक संतान सी और है भाई, तो सी भी इससे नीचे ही आएगी और माँ है तो जेंडर भी क्लियर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर ये ए की लाइन के लोग हैं। ये जो बी है वो ए की भी माँ है और सी की भी माँ है। और आगे देखो, डी सी का भाई है। जो डी है वो सी का भाई है, इसका मतलब ये बच्चे हैं बी के तीनों। ठीक है, हालांकि सी का जेंडर के लिए नहीं कि लड़का है लड़की है, बट हमें ज़रूरत भी नहीं इस बात की। हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा है डी का ए से क्या रिश्ता है। इस डी का ए से क्या रिश्ता है, तो आप देख सकते हैं डी ए का क्या लगता है भाई, क्योंकि ये तीनों कौन है, बी के ही बच्चे हैं, बी के पुत्र और पुत्रियां हैं। तो हम बता सकते हैं आसानी से भाई साहब, जो डी है वो ए का भाई है। तो कौन से ऑप्शन पे टिक करेंगे हम, भाई पर टिक करेंगे। ठीक, साथ साथ एक बात और, जिस शब्द के साथ का जुड़ा हो वास्तव में हमें उसका रिश्ता बताना रहता है। इस क्वेश्चन में हमें डी का रिश्ता बताना था ए से, तो डी जो है ए का भाई लगता है। और कंफ्यूज मत होना, अगर ये कहते ए का डी से क्या रिश्ता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप आंसर देते बहन, क्योंकि ए जो है डी की बहन है। तो ठीक है, 1 बाय 1 करके और क्वेश्चनों से अभ्यास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लेवल और बढ़ाते हैं थोड़ा अपना। ए बी का भाई है। ए जो है वो बी का भाई है, ए भाई है बी का। तो ए के बारे में जेंडर क्लियर है कि ए भाई है बी का। बी के बारे में पता नहीं वो बहन भी है या भाई भी है, ये पता नहीं हमें क्या हो सकता है वो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे कहते हैं, सी ए की माँ हो। जो सी है वो कौन है भैया, ए की माँ है। तो जब सी ए की माँ है तो जेंडर क्लियर है, उसके ऊपर मैंने माइनस लगा लिया, तो ऑब्वियसली वो बी की भी माँ है। और आगे देखो, डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का भी पिता है, वो सी का भी पिता है, यानी कि इन दोनों की माँ का भी पिता है। इन दोनों का कौन है, वो नाना है, या ये डी के ठीक है ना, कौन है, नाती या नातिन है दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं तो इसको नाती या नातिन अभी नहीं कहा जा सकता। और आगे पढ़ते हैं, बी डी की नातिन हो। जो बी है ना, बी वो डी की नातिन हो। नातिन से अब जेंडर क्लियर हो गया, नातिन है तो इसका मतलब ये लड़की है, माइनस लगा दिया मित्रों। नातिन हो गई मतलब देवती। ठीक है ना दोस्तों, देवती भी कहते हैं नातिन को। और आगे क्या है, तो बताओ बी का एफ से क्या नाता है। इस बी का एफ से क्या नाता है जो ए का पुत्र है। लो भैया, अब एफ को आप ए का पुत्र कह दीजिएगा, इन्होंने कहा है। तो क्या बताओ, एफ ए से एक पीढ़ी नीचे नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एफ जो है ए का पुत्र है और हमसे पूछा है कि बी का एफ से क्या रिश्ता है, यानी कि का शब्द बी के साथ आया दोस्तों। चलो, तो ये कौन है भाई, एफ के पिता। ए जो है वो एफ के पिता हैं और ये पिता की बहन है बी। तो पिता की बहन कौन होती है, बुआ होती है। तो भैया जो बी है वो एफ की क्या लगी, बुआ लगी। कौन से ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में लिखा था। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ आया। आपसे पूछा जा सकता था कि डी बी का क्या लगते हैं, नाना, या डी ए के क्या लगते हैं, नाना, या डी का ए से क्या संबंध है, तो नाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो दोस्तों, इसमें नाम भी दिए हैं कि राजीव अतुल का भाई है, सोनिया मोहन की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो ऑब्वियसली इस बार तो जेंडर क्लियर है भाई साहब। तो ये पिछले से भी आसान क्वेश्चन है, पिछले 2 क्वेश्चनों से भी। तो राजीव अतुल का भाई है, राजीव अतुल का भाई है, तो दोनों ही भाई लग रहे हैं भाई साहब। राजीव भी अतुल भी दोनों बॉयज़ हैं, तो मैंने दोनों का जेंडर क्लियर कट समझते हुए प्लस लिख दिया दोनों के ऊपर। लड़कियों के नाम तो राजीव और अतुल नहीं हैं। तो आगे देखो दोस्तों, सोनिया मोहन की बहन है। तो सोनिया तो कहीं भी कनेक्ट नहीं हो रही, ना मोहन। ठीक है ना, सोनिया मोहन की बहन नहीं, क्योंकि इसमें मोहन और सोनिया का जिक्र नहीं है। अगली लाइन पढ़ो, अतुल सोनिया का पुत्र है। ये आ गया भाई साहब, अब कनेक्ट हो गई लाइन। ठीक है ना, जो अतुल है वो सोनिया का पुत्र है। तो सोनिया भाई साहब एक पीढ़ी ऊपर चली गई,
ठीक है ना। सोनिया इनसे एक पीढ़ी ऊपर है क्योंकि ये दोनों तो भाई हैं और दोनों किसके पुत्र हो गए, ये सोनिया के पुत्र हो गए दोनों दोस्तों। समझ पा रहे हैं आप। और आगे लिखा था सोनिया मोहन की बहन है। सोनिया जो है ना ये मोहन की बहन है। यहाँ पर कोई भाई है इसका, मोहन। ठीक है मित्रों। चलिए अब हमसे क्या पूछा गया था, बहुत ही आसान सवाल है। अब देखो 5 सेकंड लगे ट्री बनने में, आप जब बनाओगे आराम से। यह बताइए कि राजीव का सोनिया से क्या संबंध है। तो राजीव और अतुल तो भाई थे दोस्तों, तो ये दोनों, इन दोनों की माँ कौन है, सोनिया। ठीक है ना। तो यही वाली बात आई कि बताओ राजीव का, मित्रों का शब्द राजीव के साथ जुड़ा हुआ था, तो राजीव क्या हुआ, सोनिया का पुत्र। तो कौन से ऑप्शन पे टिक कर देंगे हम, पुत्र पे टिक कर देंगे। और एक बात और हो सकती है, आपसे पूछते कि बताओ मोहन का अतुल से क्या संबंध है, तो मामा। मोहन का राजीव से क्या संबंध है, मामा। या अतुल का मोहन से क्या संबंध है, भांजा। राजीव का मोहन से क्या संबंध है, भांजा। क्यों, क्योंकि वो इन दोनों की माँ का भाई है, यानी कि मामा है, और ये दोनों उसकी बहन के पुत्र हैं, यानी कि भांजे हैं। तो इस प्रकार के साथ अगर क्वेश्चन आता है नाम के साथ तो भी जेंडर भी क्लियर, और ये और भी आसान है। चलो दोस्तों एक और देखते हैं ऐसा ही क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सीमा सुधीर की बहू है और रमेश की भाभी है। मोहन सुधीर का पुत्र है और रमेश का अकेला भाई है। मोहन और सीमा के बीच संबंध बताइए। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन दोस्तों। एक बात हमें जाननी चाहिए कि जो बहू शब्द है ये क्या है, बहू होती है पुत्र की पत्नी। पुत्र की पत्नी यानी दोस्तों एक पीढ़ी नीचे, एक जनरेशन नीचे। तो सबसे पहले हम सुधीर को यहाँ पर रख दें, तो हमने यहाँ पर रख दिया दोस्तों सुधीर। आप इसके लिए एक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, एस, नॉर्मल एस से काम चला सकते थे, लेकिन दोनों जगह ऐसे से लिखा इसलिए मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूँ समझने के लिए। तो सुधीर जो है, ठीक है ना, ये सीमा एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगी, सीमा। इन्होंने कहा था जो सीमा है वो सुधीर की बहू है, ठीक है ना, यानी कि सुधीर के पुत्र की पत्नी है। और आगे दोस्त कहा गया और रमेश की भाभी, रमेश की भाभी। तो दोस्तों एक बात और, इन्होंने कहा भाई सीमा जो है सुधीर की बहू है, यानी कि एक स्टेप नीचे है, और रमेश की भाभी है। रमेश की भाभी का मतलब भाभी और देवर तो एक ही पीढ़ी के लोग हैं, तो यानी कि वो एक ही रो में आ जाएंगी। साथ साथ अगली लाइन देखते हैं। मोहन सुधीर का पुत्र है, यानी कि जो मोहन है वो सुधीर का दूसरा पुत्र है, और रमेश का अकेला भाई है। रमेश का अकेला भाई है, इसका मतलब मोहन यह कहीं यहाँ पर है दोस्तों, मोहन। देखिए मोहन सुधीर का पुत्र भी हो गया और रमेश का भाई भी हो गया। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई मोहन और सीमा के बीच क्या संबंध है। ऑब्वियसली पति पत्नी का संबंध है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब कथन और वक्तव्य के रूप में भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। जैसे कथन है यदि MN का भाई है, BN का भाई है, MD का भाई है, तो निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य है। पहला वक्तव्य है NB का भाई है, ND का भाई है, MB का भाई है, और इनमें से कोई नहीं। चलिए कथन के अकॉर्डिंग बनाते हैं ट्री। लिखा है दोस्तों MN का भाई है, जो M है ना वो N का भाई है। भाई है तो M का जेंडर क्लियर है भाई। और आगे देखते हैं, इसने कहा BN का भाई है, जो B है B वो कौन है, वो N का भाई है, इसका भी जेंडर क्लियर होगा, B का भी। M को भी N का भाई बताया तो जेंडर क्लियर, B को N का भाई बताया तो जेंडर क्लियर। आगे कहते हैं MD का भाई है, जो M है वो D का भाई है, M जो है वो D का भी भाई है। तो एक ही जनरेशन, एक ही पीढ़ी के लोग हैं, एक ही रो में आ गए। ठीक है चलिए, बस हाँ D और N का जेंडर क्लियर नहीं दोस्तों, ये हम कह नहीं सकते कि दोनों लड़के हैं या लड़कियां हैं, मेल है या फीमेल हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, वक्तव्य पे आते हैं। NB का भाई है, N जो है N वक्तव्य कहता है कि NB का भाई है, तो नहीं निर्णय कर सकते ना कि भाई है बहन है, तो ये तो नहीं निकलता, वक्तव्य सत्य नहीं है। आगे कहते हैं ND का भाई है, तो ND का भाई कैसे कह सकते हैं, जेंडर तो क्लियर नहीं, तो ये वाला कथन भी दोस्तों रॉन्ग हुआ इस हिसाब से। फिर कहते हैं MB का भाई है, M जो है B का भाई है, हाँ ये बात कंफर्म है, यहाँ जेंडर क्लियर था, M जो है B का भाई है। तो मित्रों इस हिसाब से तीसरा वक्तव्य बिल्कुल सत्य हुआ। तो इस फॉर्म में भी हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिल्कुल आसान। चलिए एक और करते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक और कथन पर आधारित क्वेश्चन।
नीचे दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि पी का चाचा कौन है। पी का चाचा कौन है? कथन है के जे का भाई है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है। तो इस कथन का ट्री बनाएं आप और बताएं कि पी का चाचा कौन है। के एम एन जे ऑप्शन में दिए हैं। तो मित्र सबसे पहले हम कथनों के आधार पर एक ट्री बनाना शुरू करते हैं। के जे का भाई है, जो के है वो जे का भाई है और जेंडर क्लियर है दोस्तों, प्लस बना दिया। ठीक है, जे के बारे में पता नहीं कि ये बहन है या भाई है, लेकिन एक पीढ़ी के लोग हैं, एक जनरेशन की, इसलिए एक ही रो में लिख दिया, इतना काम। दूसरा, एम के की बहन है, जो एम है, एम वो के की बहन है। ठीक है ना, माइनस लिख दिया दोस्तों, जेंडर क्लियर हो गया, वो महिला है। तो एम के की बहन है तो ऑब्वियसली जे की भी बहन है। और आगे कहते हैं पी एन का भाई है, पी जो है एन का भाई है, अभी किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, छोड़ दें इस लाइन को। एन जे की पुत्री है, जो एन है वो कौन है? जे की पुत्री है, जेंडर क्लियर है। और एक पीढ़ी नीचे आएगी, एक जनरेशन नीचे आएगी, तो एन को जे की पुत्री बना दिया दोस्तों, और माइनस भी लगा दिया। ठीक है, आगे देखते हैं जो अभी छोड़ा था एक कथन हमने। पी एन का भाई है, जो पी है, ठीक है ना दोस्तों, जो पी है वो एन का कौन है? भाई है। तो ये कुछ इस प्रकार का ट्री बना। अब हमसे पूछा था भाई पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है, तो बताएं आप। ये पी और एन जो है ये भाई बहन है, और भाई बहन है तो इनका पिता ऑब्वियसली कौन होगा? जे, तभी तो ये के चाचा बनेगा। तो दोस्तों हमने जे के सामने प्लस लिख दिया और इनको हमने जे को एन और पी का पिता बता दिया। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कथनों के। क्यों? क्योंकि हमें चाचा बताना है, मामा तो बताना नहीं। अगर हम माता कहते तो माता का भाई मामा हो जाता, और हमसे मामा जैसी बात नहीं की गई, हमसे तो ये बताया कि पी का चाचा कौन है। ठीक है दोस्तों, चलिए पैटर्नल चलना है। तो इन दोनों का पिता जे, और पिता का भाई कौन होता है? चाचा होता है। तो पी का चाचा कौन हो गया? के। एन का भी चाचा कौन है? के। तो बता देंगे आराम से पी का चाचा कौन है? के पे हम टिक कर देंगे। और क्या क्वेश्चन हो सकता था कि बताइए दोस्तों, ठीक है, एम का पी से क्या नाता है? तो एम कौन हुई? एम जो है पी और एन के पिता की बहन है, यानी कि बुआ। अगर हमसे पूछते मित्रों कि एम का इस पी से क्या नाता है, तो पिता की बहन मतलब बुआ, तो बुआ पे हम टिक करते। या ये हमसे पूछ सकते थे कि इस पी का, अब का शब्द पी के साथ आता, एम से क्या रिश्ता है? तो भतीजा, क्योंकि ये दोनों जो हैं इनके भाई के बेटे हैं, वो भतीजी है। तो उम्मीद करता हूँ किसी प्रकार से जो क्वेश्चन बनेंगे आप इनको आसानी से हल कर लोगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन लिखा है, बी का भाई है ए, डी का पिता है सी, बी की माता है ई, ए और डी भाई हैं, तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ट्री बनाएंगे और 10 सेकंड में आंसर दे देंगे मित्रों। कैसे? बी का भाई है ए, बी का भाई है ए, ठीक है ना, ए का जेंडर क्लियर है क्योंकि वो भाई है, किसका? बी का। बी का जेंडर क्लियर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन एक रो में तो इनको लिख दिया हमने क्योंकि एक ही जनरेशन के हैं। डी का पिता है सी, अभी नहीं जुड़ रहा तो छोड़ दिया इस लाइन को। बी की माता है ई, बी की माता है ई, ई माता है किसकी? बी की, तो ऑब्वियसली वो ए की भी माता है क्योंकि ये दोनों तो भाई बहन हैं आपस में, ठीक है ना, या भाई भाई हैं, एक ही तो बात निकल कर आएगी। और इन दोनों की माता कौन? ए, क्योंकि वो बी की माँ है तो ऑब्वियसली ए की भी माँ है। ठीक, आगे देखते हैं। लिखा है ए और डी भाई हैं, ए और डी भाई हैं। लो भैया डी को भी ले आए साथ में, ये भी भाई। ए और डी के बारे में बता दें कि दोनों ब्रदर हैं, भाई हैं। चलिएगा, इसने कहा हमसे डी का पिता है सी, डी का जो पिता है वो सी है, इनका जेंडर क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम ऑलमोस्ट सब कुछ बना चुके हैं पूरा ट्री। तो ई का सी से क्या रिश्ता है? ई का शब्द ई के साथ जुड़ा है तो ई का क्या संबंध है देखना भाई, ठीक है ना। ये 3 बच्चे हैं, इनकी माता कौन है? ई, और इनका पिता कौन है? सी। तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? पति पत्नी हो गए दोनों, ठीक है ना। तो ई पत्नी है और सी
पति है और ये इनके 3 बच्चे हैं। तो यही पूछा था कि ए का सी से क्या संबंध है, तो कौन हो गई भाई साहब, पत्नी हो गई। ऑप्शन नंबर 4 में साफ साफ लिखा है। और भी कुछ पूछें तो हम बता सकते हैं कि ए का सी से क्या संबंध है, पुत्र, ठीक है ना। बी का सी से क्या संबंध है, पुत्र या पुत्री, दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि इससे बनने वाले और क्वेश्चनों का जवाब भी आप दे पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी ए की पीढ़ी के लोग होगी, इसका मतलब ए और बी बच्चे हैं किसके, सी के, सी के बच्चे हैं, ठीक है ना दोस्तों। ए और बी बच्चे हैं सी के, जेंडर किसी का क्लियर नहीं है अभी, ठीक। अब दूसरी लाइन देखते हैं, यदि सी माता है बी की, सी जो माता है बी की, यानी कि एक लेवल ऊपर जाएंगी, एक पीढ़ी ऊपर है सी, तो माता है दोनों की, तो सी माता है किसकी, बी की, ठीक है। अभी भी दोनों का जेंडर क्लियर नहीं, हाँ सी का जेंडर क्लियर हो गया कि वो महिला है और इन दोनों की माँ है। आगे देखते हैं, सी यदि सी माता है बी की किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, किंतु जो ए है ना, ये ए जो है वो पुत्री नहीं है सी की। यदि पुत्री नहीं है तो ऑब्वियसली क्या होगा, पुत्र होगा दोस्तों। तो प्लस का निशान आ गया, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, ठीक, तो बताइएगी सी है ना सी की, तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, तो सी माता है और ए पुत्र है, क्योंकि जेंडर भी क्लियर है, तो माता और पुत्र कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत आसान है क्वेश्चन दोस्तों, और ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए एक और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मित्रों एक और अच्छा क्वेश्चन, क्यू पुत्र है पी का, जो क्यू है वो पुत्र है, जेंडर क्लियर है, किसका पुत्र है, पी का, तो पी ऑब्वियसली ऊपर आएगा, ठीक है ना। क्यू को नीचे रखेंगे, एक पीढ़ी नीचे रखेंगे दोस्तों, एक जनरेशन नीचे आएगा, समझ रहे हैं आप बात को। क्यू पुत्र है पी का हमने लिख दिया, कोमा, एक्स पुत्री है क्यू की, एक्स जो है वो पुत्री है क्यू की, तो वो क्यू से भी एक पीढ़ी नीचे है और पुत्री है, तो जेंडर क्लियर। ये अच्छे से बनाते हुए चल रहे हैं हम। आर बुआ है एक्स की, जो आर है वो बुआ है एक्स की, बुआ का मतलब पिता की बहन, पिता की बहन यहाँ पे आ गई, तभी तो पिता की बहन बैठी, क्योंकि एक्स के जो पिता है वो क्यों है और पिता की बहन बुआ होगी, बना लिया अच्छे से। और एल पुत्र है आर का, एल जो है एल वो पुत्र है आर का, ठीक है ना, ये हमने दोस्तों बना दिया। अब हमसे पूछा गया तो एल क्या लगता है पी का, तो एल क्या लगता है पी का, ठीक है मित्रों। अब समझिएगा, अब एक बात है, तो क्या लगता है भाई, देखना, जो एल है ये एल की माँ है और ये एल की माँ है, ये माँ का भाई यानी कि मामा, और मामा का चाहे वो पिता हो चाहे वो माता हो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक रिलेशन लेके जाना, तो कुल मिला के दोनों ही कंडीशन में, चाहे ये जेंडर प्लस हो माइनस हो, पुरुष हो या महिला हो, ये कौन हो गया, देवता हो गया मित्रों, कौन हो गया, देवता, क्योंकि एल का जेंडर क्लियर है। और ये क्या हो गया, ये इस पी की पुत्री, ये पी की पुत्री तो हुई आर, ये पी की पुत्री का भी पुत्र है, तो किसी की पुत्री का जो पुत्र होता है वो होता है नाती यानी कि देवता। तो मित्रों एल का संबंध पूछा था पी से, तो ये कौन है, देवता, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में तो ग्रांड डॉटर बन गया ना दोनों कंडीशन में, ठीक है ना, चाहे वो देवता हो चाहे वो पौत्र हो। तो मित्रों आई थिंक हम समझ पाए। हाँ, ये पूछने में थोड़ा सा डाउट रहेगा उनको कि पी का एल से क्या संबंध है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्या पता ये नाना हो या नानी हो, जेंडर क्लियर नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और ये पूछ सकते हैं, क्यू का एल से क्या संबंध है, तो माँ का भाई मामा, ठीक है। तो कई प्रकार से इससे क्वेश्चन उठते रहते हैं, हमने बहुत सारा डिस्कस कर लिया आज। तो मित्रों मैं समझता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चनों को अब आप आसानी से कर लोगे एग्जाम में और छोड़ कर नहीं आओगे। तो अब इससे अगला जो टाइप है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं अगली वीडियो टाइप 2 के क्वेश्चन पर बनाऊंगा, जब कोई व्यक्ति किसी की ओर संकेत या इशारा करके उसको इंट्रोड्यूस कराता है और तब उस क्वेश्चन का आंसर हमें बिना पेन चलाए निकालना है। तो उस वीडियो को अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा उस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए, इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए। अगली वीडियो मिलते हैं आपसे। जय हिंद।